यदि आपको ऐसा लगता है कि अच्छे समय की कमी हो रही है और बाधाएं बढ़ रही हैं, तो आप आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा सुझाए गए उपायों का अनुसरण कर सकते हैं। ये उपाय आपको सकारात्मक दिशा में मदद कर सकते हैं और आपकी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य उपायों में मेधा और सामग्री का सुझाव शामिल हो सकता है, जो आपको आगे बढ़ने में सहायक हो सकता है। ज्योतिष की दृष्टि से समय समय पर व्रत, पूजा और मंत्र जाप भी आपकी ऊर्जा को स्थिर रखने में मदद कर सकते हैं। यह आपकी भविष्यवाणी में सुधार करने के लिए सामर्थ्यपूर्ण तरीके हो सकते हैं। रोजाना सुबह जब आपका भाग्य साथ नहीं देता है, तो आप नए दृष्टिकोण से इस मुद्दे का सामना कर सकते हैं। सुप्रभात में पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करने का प्रसार किया जा सकता है, जिससे आपको धार्मिक और आध्यात्मिक संबंध बना रहने में मदद मिल सकती है। यह क्रिया आपको विष्णु जी और बृहस्पति देव की कृपा के लिए समर्थन प्रदान कर सकती है, जो आपके भाग्य को सुधार सकते हैं। शाम को स्नान करने के लिए पानी में एक चुटकी भर नमक मिला लेना भी एक उपाय है, जो नकारात्मकता को दूर करने में सहायक हो सकता है। नमक का यह औषधीय गुण आपकी ऊर्जा को स्थिर करने और नकारात्मकता से निपटने में मदद कर सकता है। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, जो आपको शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। अगर आपके जीवन में लगातार धन संबंधी या अन्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो पंचमुखी हनुमान जी की आराधना एक प्रभावशाली उपाय हो सकती है। पंचमुखी हनुमान जी को मंगलवार का दिन विशेष रूप से माना जाता है और इस दिन उनकी पूजा करने से आपको शुभ फल प्राप्त हो सकता है। हर मंगलवार किसी मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान जी के सामने दीपक जलाना एक पौराणिक परंपरागत विधि है। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना भी सुझाया जाता है। यह पूजा और पाठ आपको उनकी कृपा और आशीर्वाद से प्राप्त होने वाले समस्याओं से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी के विभिन्न मुखों की शक्तियों से यह माना जाता है कि वे व्यक्ति को धन, कार्य और शत्रुओं से रक्षा करते हैं। इस पूजा के माध्यम से आप अपने जीवन को सुखमय और समृद्धि भरा बना सकते हैं। शास्त्रों में यह मान्यता प्राप्त है कि रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाने से व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है और उसका जीवन सकारात्मकता से परिपूर्ण रहता है। इस प्रथा का महत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जाता है और इसे बड़ा शुभ माना जाता है। तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और उसे देवी की स्थानीयता प्राप्त है। रोजाना उसके पास दीपक जलाने से मान्यता है, क्योंकि यह क्रिया नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और गृह को शुद्धि में रखने में मदद करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलसी के पौधे के छिद्रों से बहुत तरह के विटामिन और औषधीय गुणांकों का प्रदान होता है, जो स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा तुलसी की महक और आत्मिक समरूपता भी व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकती हैं। जब घर के किसी भाग में वास्तु दोष का एहसास होता है, तो आप सुबह और शाम को उस स्थान पर शंख बजाना चाहिए। अगर शंख उपलब्ध नहीं है, तो पूजा के बाद घंटी बजाना भी एक वैदिक उपाय हो सकता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और वातावरण में शुद्धि होती है। शंख बजाने की प्रथा वास्तुशास्त्र में सुझाई गई है, क्योंकि इसमें उत्पन्न होने वाली सुर में विशेष शक्ति होती है, जो नकारात्मकता को नष्ट करने में मदद करती है। यदि शंख उपलब्ध नहीं होता है, तो पूजा या आराधना के बाद घंटी बजाना भी एक सार्थक विकल्प हो सकता है।
यह प्रणाम या नाद विधायक प्रक्रिया घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखने में मदद कर सकती है। इसके माध्यम से अवांछित ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और आत्मिक शांति की स्थापना हो सकती है। वास्तुशास्त्र में बंद घड़ी को बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें अनुसार रुकी हुई घड़ी आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती है और आपके अच्छे भाग्य को बाधित कर सकती है। यह प्राचीन विचारधारा का हिस्सा है, जिसके अनुसार घड़ी की सही चाल व्यक्ति को समृद्धि और सफलता में मदद करती है। इस परंपरागत दृष्टिकोण के अलावा वास्तुशास्त्र ने बेड के नीचे जूते, चप्पल या अन्य फालतू सामान को रखने को भी अशुभ माना है। इसे मां लक्ष्मी के आगमन को रोकने वाला माना जाता है और इसलिए यह सामान घर के बाहर रखना या सुरक्षित स्थान पर रखना सुझाया गया है। इस आदिवादी दृष्टिकोण से यदि घर में कोई ऐसा सामान है जो नकारात्मकता को बढ़ा सकता है, तो उसे सही करने या बाहर निकालने का प्रयास करना अच्छा हो सकता है। यह व्यक्ति को सकारात्मक और सुखी जीवन की दिशा में मदद कर सकता है और उसके आसपास का वातावरण प्रशांतिपूर्ण बना सकता है।